नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने हमसे सवाल किया था कि घर में कीड़ी नगरा होना शुभ होता है या फिर अशुभ, तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। घर में कीड़ी नगरा होना शुभ होता है या अशुभ, इसके बारे में कहीं पर वैसे तो उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन एक प्राचीन कहानी है जिसमें इसके बारे में उल्लेख मिलता है। कीड़ी नगरा कथा के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स मौखिक लोक साहित्य और उत्तर भारत की ग्रामीण परंपराएं हैं। ये उतनी ही पुरानी और फैली हुई हैं जितनी कि बुढ़िया माई की कहानियाँ होती हैं। तो इस कथा के अनुसार घर में जो कीड़ी नगरा होता है उसका होना अशुभ होता है। लोक कथा के अनुसार ऐसा तब होता है जब घर में दान पुण्य नहीं किया जाता, लोभ और अहंकार बढ़ जाता है। ये स्थिति अशुभ मानी जाती है। इससे घर में कष्ट, बीमारी और मानसिक परेशानी आ सकती है। इस कथा के अनुसार घर में कीड़ी नगरा होने के अशुभ मानने के पीछे कई सारे कारण दिए गए हैं, जैसे पितरों का रूठ जाना, लोभ के कारण घर में कलह बढ़ना, घर की शांति और समृद्धि का नाश होना। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा है तो कथा के अनुसार कुछ उपाय इसमें भी बताए गए हैं। जैसे प्रतिदिन आप सुबह कीड़ों को आटा या शक्कर डाल सकते हैं। ज़रूरतमंदों को अपनी माँ के नाम से दान कर सकते हैं यदि आपकी माँ की मौत पहले हो चुकी है तो। इसके अलावा हमने कई जगहों से इससे रिलेटेड कई सारे अनुभव भी एकत्रित किए हैं, तो आपको अनुभवों के बारे में भी जानना चाहिए कि लोग इस मामले में क्या सोचते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि से हमने अनुभव एकत्रित किए हैं। तो अब हम जानते हैं एक एक करते हुए सभी अनुभवों के बारे में। सबसे पहला अनुभव है राजस्थान श्री गंगानगर का। इसको हमने उठाया है सोशल मीडिया कमेंट से। किसी ने लिखा, दोस्तों हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया था। छोटी छोटी चिंटियाँ दीवार पर इतनी ज़्यादा थी मानो कोई सेना उतर आई हो। उस साल हमारी फसल बर्बाद हो गई, 2 भैंसें मर गई और मेरे पिताजी बीमार रहने लगे। पंडित जी ने कहा यह बुढ़िया माई का रूठना है। ये अनुभव भंवर सिंह ने खुद लिखा था। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश बांदा का। दूसरा अनुभव यूट्यूब ने ही के अंदर ही कमेंट में मिला था। राजकुमार जो उत्तर प्रदेश बांदा ज़िले के रहने वाले हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा, मेरी दादी हमेशा कहती थी कीड़ी नगरा मत करो, पर हमने नहीं माना। घर में कीड़ी फैल गई, फिर क्या था, मेरी नौकरी चली गई, भैया का छोटा सा व्यापार बंद हो गया, 3 महीने में हम कर्ज में डूब गए। पता नहीं ये अशुभ था या संयोग, पर अब मैं ये मानता हूँ कि कथा को कि इसके अनुसार जो कीड़ी नगरा होता है वो अशुभ है। और ये राजकुमार जी का अपना अनुभव है। अनुभव नंबर 3 मध्य प्रदेश सागर कोरा से हमने ये अनुभव उठाया है दोस्तों। तो इस अनुभव के अनुसार कोरा पर सुनीता चौधरी नामक महिला ने लिखा, जो कि मध्य प्रदेश सागर जिले के रहने वाली हैं। हमारे पड़ोस के घर में कीड़ी नगरा था। किसी ने कुछ नहीं किया, फिर उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, घर में चोरी हो गई और 6 महीने के बाद परिवार कर्ज में डूबकर गांव छोड़कर चला गया। हमने अपनी आंखों से देखा। सुनीता जी ने आगे लिखा, भले ही विज्ञान इसे ना माने, जो लोक अनुभव है वो कुछ कहता है। अनुभव नंबर 4 गांव की जुबानी बुजुर्गों के नाम से। दोस्तों, यदि हम चौथे अनुभव की बात करें तो चौथा अनुभव किसी वेबसाइट या कमेंट्स का नहीं, ये तो खुद मेरे गांव के बुजुर्ग बाबा हरिराम का है। ये हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया, बेटा मैंने अपने जीवन में 3 घरों में कीड़ी नगरा देखा। हर बार उस घर में सूख गया, शांति गई, बर्बादी आई। जमाने के धनी आदमी का घर 1 साल में खटारा हो गया। कीड़ी नगरा कोई साधारण बात नहीं है, ये उनका 60 साल का अनुभव है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनुभव जिससे हमें पता चलता है कि कीड़ी नगरे को कई सारे लोग अशुभ मानते हैं। कुछ सोशल मीडिया से, कुछ कमेंट से, कुछ बुजुर्गों की जुबानी से हमने ये जाना। हर जगह एक ही बात कही गई है, घर में कीड़ी नगरा का होना शुभ नहीं अशुभ है। तो इससे गरीबी, नुकसान, बीमारी और झगड़े होते हैं। और यदि आपने इस तरह का कोई अनुभव किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोगों को मदद मिल सके। धन्यवाद।